मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना कर्फ्यू को लेकर इंतजाम दुरुस्त करने के लिए जिला के उपायुक्तों और एसपी के साथ वर्चुअल बैठक की है, जिसमें फीडबैक लिया और सख्ती से नियमों को लागू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आपदा की स्थिति में कांग्रेस को राजनीति करने से परहेज करने की भी सलाह दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड को लेकर डीसी, एसपी व अन्य अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते आज रात से कोरोना कर्फ्यू लागू किया जाएगा, जिसको लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया है और नियमों को सख्ती से लागू करने को कहा है। कोरोना कर्फ्यू पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के उठाए जा रहे सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ण लॉकडाउन से गरीब व मध्यम वर्ग को भारी नुकसान होता है। ऐसे में पूरा लॉकडाउन करना आज की स्थिति में न्यायोचित नहीं है। सर्वदलीय बैठक में सभी की राय ली गई थी, उसके बाद ही निर्णय लिए गए हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को राजनीतिक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रदेश में सर्वाधिक संक्रमण व मृत्यु दर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग देरी से हॉस्पिटल जा रहे हैं, जिस कारण स्थितियां बिगड़ रही है। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। आज कोविड के सिलसिले में हमारी मीटिंग थी, जिसमें डिप्टी कमिश्नर्स, एसपी, सीएमओस एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेजेस और उसके साथ सभी अधिकारी वहाँ पर उसके साथ जुड़े हुए थे। प्रमुख रूप से आज की बैठक में विषय जो कोविड की सारी सिचुएशन के पश्चात हमने पिछले कल जो कैबिनेट में एक निर्णय लिया, उस निर्णय में हिमाचल प्रदेश में हमने तय किया कि अब थोड़ी सख्ती और ज़्यादा करने की आवश्यकता है और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू हमने लागू करने का निर्णय किया है। वो कल से लागू हो जाएगा। उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रभावी हो, ठीक प्रकार से सारी चीज़ें वहाँ पर हों, लोगों को असुविधा भी नहीं हो, लेकिन उसके साथ साथ में लोगों को घरों से बाहर आने के लिए किस प्रकार से हम रोक सकते हैं, किस प्रकार से उसमें भूमिका निभा सकते हैं, वो सारी चीज़ के लिए कहा। और उसके अतिरिक्त हमने पूरा फीडबैक सभी जगह लिया। बेड कैपेसिटी में क्या चल रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई में क्या चल रहा है, हमारी दूसरी जो हमारी सप्लाई चेन जो है वो प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है कि नहीं है, उन सारी बातों को लेकर के चर्चा हुई। फील्ड के जितने भी इश्यूज़ आते हैं उन सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुए। डिस्कशन के पश्चात जो है कुछ निर्णय हुए हैं और उन बातों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बीते कल मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना कर्फ्यू 6 मई रात्रि 12 बजे से 16 मई तक लगाने का फैसला लिया था, जिसको लेकर प्रदेश के सभी उपायुक्तों ने अपने अपने जिलों के लिए जारी दिशा निर्देश कर दिए हैं। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए लगाए गए कोरोना कर्फ्यू को उचित ढंग से लागू करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके चलते आम जनता का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ही लोग बाहर निकल पाएंगे, जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को कोरोना टीकाकरण के लिए जाना हो, जरूरतमंद चीजों के लिए घरों से बाहर जा पाएंगे। यदि किसी का कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है और उसे सीमेंट, रेत आदि लाना है तो वो ला सकता है। खेतों एवं बगीचे में कार्य करने के लिए जा सकते हैं। वहीं यदि किसी को एक जिले से दूसरे जिले में जाना है तो वो 50% ऑक्यूपेंसी के साथ बसों अथवा निजी वाहनों में उचित प्रमाण के साथ सफर कर सकते हैं। प्रदेश सरकार के सभी कार्यालयों में अवकाश रहेगा तथा केंद्र कार्यालय खुले रहेंगे, जिसमें ये कहा गया है कि कम से कम कर्मचारियों को कार्यालयों में बुलाया जाए। वहीं बैंक, एटीएम तथा अन्य संस्थान खुले रहेंगे। इसमें भी इन सभी से आग्रह किया गया है कि कम से कम कर्मचारियों को कार्य के लिए बुलाया जाए। उपायुक्त शिमला ने बताया कि पेट्रोल पंप के साथ पंक्चर की दुकानें भी खुली रहेंगी। वहीं जो लोग होटल तथा ढाबों में काम करते हैं, उन्हें अपने संस्थान का कोई प्रमाण साथ रखना होगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन व्यवसाय के लिए प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी के तहत होटल यूनिट काम करे। कोरोना कर्फ्यू के दौरान शाम 6 बजे तक दुकानें खुली रखने के आदेश जारी किए गए हैं। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। देखिए, पिछले कल जो है सरकार ने कुछ नई गाइडलाइंस जारी करी हैं, उसी के मद्देनज़र जो है हमने भी आज नई गाइडलाइंस जारी करी हैं। तो नई गाइडलाइंस के हिसाब से जो है पब्लिक का मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। मूवमेंट जो है वो कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए ही अलाउड है, जिसमें कि पहला पर्पस ये है कि लोग जो है अपना वैक्सीनेशन कराने के लिए जा सकते हैं, टेस्टिंग कराने के लिए जा सकते हैं।
और वो जो डेली नीड्स की जो चीज़ें होती हैं उसके लिए वो जा सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा कोई अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड है या किसी के यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन चला है तो उसमें जैसे सीमेंट, सरिया और इस टाइप की चीज़ें जो परचेज़ करना है वो चीज़ें जो है अलाउड है, उसके लिए मूवमेंट अलाउड है। इसके अलावा जो है इसमें बाकी सारी दुकानें बंद रहेंगी, केवल यही दुकानें खुलेंगी जो डेली नीड्स की चीज़ें बेचते हैं, वो केमिस्ट और आपका जो मोटर मैकेनिक्स, पंक्चर बनाने वाले, और इसके अलावा जो ऐसे लोग हैं जो आपका जो है मोबाइल रिचार्जेस वगैरह करते हैं, तो इस टाइप की चीज़ें जो है दुकानें जो है वो अलाउड होंगी और बाकी सारी दुकानें जो हैं वो बंद रहेंगी। इसके अलावा ये जो हमारे जैसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ वो अलाउड होंगी, तो लोग जो है अपने अगर बगीचों में काम करना चाहते हैं, खेतों में काम करना चाहते हैं तो वो उसको कर सकते हैं, उस पर किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। इसके अलावा जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो बंद रहेंगे, एक्सेप्ट जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उसको छोड़ के बाकी सारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो बंद रहेंगे। इसके अलावा जो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं वो खुले रहेंगे, पर उसमें यही आदेश किए गए हैं कि उसमें भी जो है रिस्ट्रिक्टेड और मिनिमम स्टाफ जो है वही बुलाया जाए। इसके अलावा जो बैंक्स, एटीएम्स और जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो खुली रहेंगी, उसमें भी यही रिक्वेस्ट किया गया है कि उसमें भी जो है मिनिमम लोगों को बुलाया जाए ताकि जो है कम से कम लोगों की मूवमेंट हो। तो ब्रॉडली जो है ये मेन जो फीचर्स हैं वो इस आदेश के वो ये हैं। सर, जिन लोगों ने मूवमेंट करनी है, जो जरूरी सेवाएं हैं, उनके लिए क्या जिला प्रशासन पास जारी करेगा या फिर वो अपना कोई पहचान पत्र जारी करके या पुलिस को दिखा के जा सकते हैं? जो हमने आदेश किए हैं उसमें हमने ये कहा है कि जो भी लोग इस कैटेगरीज के जो एग्जेम्प्टेड हैं वो अपना जो है आईडी कार्ड वगैरह दिखा के पुलिस को दिखा सकते हैं और उनको मूवमेंट करने की इजाज़त होगी। जैसे अगर इसमें एक मुद्दा ये आ रहा था कि कोई कहता है कि कोई अगर किसी किराने की दुकान पे काम करते हैं या कोई ऐसे जो होटल ढाबा वगैरह में काम करते हैं तो उसमें भी वो जो अपने एम्प्लॉयर हैं उनके एम्प्लॉयर से कोई सर्टिफिकेट वगैरह दे कि ये मेरे यहाँ पे काम करते हैं तो वो भी चल जाएगा और वो दिखा के वो आ जा सकते हैं। मिठाई वाली दुकान का क्या रहेगा, साथ में जो टायर पंक्चर वाले हैं और जो गाड़ी रिपेयर करने वाले, क्या ये दुकानें जो खुली रहेंगी, शॉप खुली रहेंगी? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ढाबे, रेस्टोरेंट ये खुले रहेंगे। उसके अलावा जो हमारे मोटर मैकेनिक्स की जो दुकान है, जो पंचर वाली या रिपेयर वाली, वो भी खुली रहेंगी। सर, अगर बात करें जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट में जाना है तो वो किस तरह से जा सकता है कि अपनी गाड़ी जो है यूज़ कर सकता है या क्या उसके लिए प्रावधान किया गया? अगर कोई बस में सफ़र करता है तो उस पर किस तरह का जो है प्रशासन का चेक रहेगा? देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि जो है कुछ सर्टेन एक्टिविटीज़ जो है वो अलाउड हैं, तो उस पर्पज़ के लिए आदमी मूव कर सकता है। तो जो ऐसे लोग हैं जो मान लीजिए कि जिसका घर सोलन में है और वो वहाँ पे एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी करना चाहता है तो वो जा सकता है, पर जो है बसेस में चेकिंग होगी और उनको बताना पड़ेगा, मतलब खुद से प्रूव करना पड़ेगा कि वो जिस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं उसका कोई प्रूफ उन्हें देना पड़ेगा। ये जो है ये सभी चीज़ों के लिए है। उसके अलावा जैसे जो प्राइवेट व्हीकल्स जो लोग यूज़ करेंगे तो वो भी जो है 50% कैपेसिटी के साथ ही मतलब यूसेज अलाउड होगा उसका। सर, टूरिस्टों के लिए फिलहाल बंद नहीं है, तो जो होटलों में टूरिस्ट यदि आते हैं तो उनके लिए क्या गाइडलाइंस है? इसके लिए जो है जो हमारा आदेश है उसमें हमने कहा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है अपनी एसओपी जारी करेगा, जो आज उन्होंने जारी कर भी दी है, तो वो उसी एसओपी के हिसाब से जो है टूरिज्म के यूनिट्स मतलब होटल्स वगैरह उसी से गाइड होंगे। जो गाड़ियाँ होंगी, निजी गाड़ियाँ लोग ला सकते हैं, कौन से लोग नहीं ला पाएंगे, इसमें सर कोई क्लियर है? नहीं, मैंने आपको जैसे बताया ना कि मूवमेंट किन चीज़ों के लिए अलाउड है। जिन चीज़ों के लिए मूवमेंट अलाउड है तो उन चीज़ों में जो है 50% कैपेसिटी के साथ लोग अपनी गाड़ी यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर लेटेस्ट है कि कोई न्यू शिमला सेक्टर 3 में रहता है और उसने सब्जी लेने है तो वो मतलब जहाँ भी नज़दीक से ले वैसे, पर अगर वो कहीं आगे पीछे भी जाके लेता है तो उतनी मूवमेंट तो अलाउड है ही। और सर, अगर बात करें जिस तरह से टाइमिंग जो है सुबह से और शाम तक जो है दुकानें खुली रहेगी, ऐसे में लोग काफ़ी आएंगे तो उनको लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे किस टाइमिंग में आए और क्या रहेगा? दुकानों की जो टाइमिंग्स है वो हमने जो है 6 बजे तक दुकानें जो है खुली रहेंगी। 6 बजे के बाद 6 बजे को दुकानों को बंद करना पड़ेगा। तो इसमें यही है कि जो भी लोग सामान लेते हैं तो वो समय से पहले लें और अपने घर को जो है टाइम से चले जाएं। इसके अलावा से जो सोशल डिस्टेंसिंग है उस चीज़ को लेकर कैसी व्यवस्था की जाएगी यहाँ पर, ताकि जो लोग हैं वो काम कर सकें?
देखिए ऐसा है कि अब आधी से ज़्यादा दुकानें जो है वो बंद होंगी, तो मेरे ख्याल से सोशल डिस्टेंसिंग की शायद इतनी इशू जो अभी तक आ रहे थे वो शायद नहीं आएंगे अब। सर 144 लगा दी गई है सर। जी लगा दी गई। सर जिस तरह से आप एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, काफ़ी लोग वहाँ से पूछ रहे हैं कि शिमला की अगर बात करें, जो शूटिंग जो है यहाँ पर, क्या शूटिंग होगी जिस मूवी की है, चाहे गाने की शूटिंग होगी, अगर होगी तो उसके लिए क्या SOP तैयार की गई है? नहीं, अभी कोई शूटिंग वगैरह किसी भी तरह की परमिशन नहीं दी जाएगी। देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी पिछले कुछ दिनों में कोविड के मामलों में तेजी आई है। इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश सरकार ने 7 मई से 16 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का उचित निर्णय किया है। यह निर्णय प्रदेशवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है, ताकि कोरोना चेन को तोड़ जा सके। पिछले साल भी जब कोरोना महामारी की पहली लहर आई थी, तब भी लॉकडाउन लगाकर और दिशा निर्देश का पालन कर हमने महामारी को हराया था, जो आज सभी के सहयोग से संभव हो पाया था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस बार भी आप सभी के सहयोग से हम कोरोना को दूसरे लहर पर विजय प्राप्त करेंगे। इस लॉकडाउन से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा आप सभी से सहयोग का आग्रह रहेगा। एहतियात बरते और नियमों का पालन करते रहे तथा घर पर रहकर अपने आप को सुरक्षित बनाइए। मेरी सभी नागरिकों से अपील करता हूँ कि वैक्सीन ज़रूर लगाइए। वैक्सीन ही हमें महामारी से बचा सकती है। प्रदेश सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाया है और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। तो इसलिए इस लॉकडाउन के नियमों को आप सभी पालन करके फिर एक बार कोरोना पे विजय प्राप्त कीजिए। जय हिंद, जय हिमाचल। नमस्कार प्यारे प्रदेशवासियों, प्रदेश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार को आप सबकी सुरक्षा के लिए और कोविड के संक्रमण को रोकने के लिए कोरोना कर्फ्यू को लागू करना पड़ रहा है। यह कोरोना कर्फ्यू कल से लागू होगा। कोरोना के कारण बनी हुई स्थिति से हम सब लोग चिंतित हैं। हमारे लिए आप सबका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमको हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाने का ये कदम उठाना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है कि संकट के समय में हम हर संभव मदद आप सबकी कर सके। उस दृष्टि से जहाँ जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिनका उपचार चल रहा है, हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सब उनकी सेवा में वहाँ पर काम कर रहे हैं और उनके जीवन को बचाने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं। और उसी प्रकार से जो लोग होम आइसोलेशन में हैं लेकिन कोविड के टेस्ट में वो पॉजिटिव आए हैं, उनके लिए भी
हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, आशा वर्कर्स, हमारे पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि भी प्रयत्न कर रहे हैं कि उनको घर में कोई कठिनाई ना हो, परेशानी ना हो। उनके परिवार वालों को भी जिस रूप में मदद की जा सकती है उस तरह से प्रयत्न किए जा रहे हैं। हम हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से भी उन सभी लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं जो हॉस्पिटल में हैं और उसके साथ साथ में होम आइसोलेशन में हैं। हम सब लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि ये संकट छोटा नहीं है, ये संकट बहुत बड़ा है और इस संकट के क्षण में सरकार अपना दायित्व का निर्वहन कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ में इस देश के और इस प्रदेश के नागरिक होने के नाते हम भी जिम्मेवारी के साथ काम करें, यह मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है। प्रदेश के नागरिक होने के नाते यह हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम संक्रमण को रोकने में काम करें, फैलाने में नहीं। इसलिए हमने कुछ बंदिशें भी लगाई हैं, जहां हमने राजनीतिक सारी सभाएं स्थगित कर दी हैं। प्रदेश में सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स उद्घाटन और शिलान्यास के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने वो सारे कार्यक्रम इसलिए रोके हैं कि अगर हम सभा करेंगे, बड़े कार्यक्रम करेंगे तो भीड़ का वहाँ पर आना होगा और संक्रमण फैलने की वहाँ पर आशंका होगी। ऐसी परिस्थिति में मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि सरकार अपने दायित्व का जहाँ पालन कर रही है, इस संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव प्रयत्न कर रही है, वहाँ समाज को भी अपनी जिम्मेवारी को निभाने के लिए आगे आकर के सहयोग देना चाहिए। शादियों के आयोजन हो रहे हैं, हमने बार बार प्रदेश की जनता से इस बात के लिए आग्रह किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमने एक नहीं अनेक स्थानों पर ऐसा देखा कि शादियों के समारोह बहुत बड़े हो रहे हैं और जिसके कारण संक्रमण बहुत ज़्यादा फैला है और अंततः हमको ये निर्णय करना पड़ा कि शादियां छोटी होंगी। 20 से ज़्यादा लोग अगर शादी में उपस्थित होंगे तो कानूनी कार्रवाई भी उसमें होगी। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कोविड के इस संकट से सभी प्रदेशवासियों को बचाने के लिए हमने कोरोना कर्फ्यू लागू किया है। आप उसमें हमें अपना पूरा सहयोग दें, नियमों का उसमें पालन करें और निश्चित रूप से मैं इस बात को कह सकता हूँ, यही एकमात्र रास्ता है कोविड से बचने के लिए, इस संकट से बाहर निकलने के लिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग उसमें पूरा सहयोग देंगे, समर्थन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। कोरोना कर्फ्यू के बीच एसडीएम रामपुर बुशहर सुरेंद्र मोहन ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों का सख्ती से पालन करें और बेवजह इधर उधर न घूमें। उन्होंने कर्फ्यू की स्थिति को लेकर एप्पल न्यूज से बातचीत की और बताया कि समूचे रामपुर बुशहर में किस तरह से नियम लागू होंगे। आइए जानते हैं एसडीएम सुरेंद्र मोहन ने क्या कहा। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। सबसे पहले रामपुर उपमंडल की समस्त जनता को मेरा प्रणाम। जैसा कि सभी को विदित ही है कि कल 7 मई से सुबह 6 बजे से 17 मई सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू गवर्नमेंट ने इम्पोज कर लिया है। उसके ऑर्डर हो चुके हैं, कल से ये कार्य करना शुरू कर लेगा। कर्फ्यू के जो ऑर्डर्स हैं तो उनको हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो इसमें मैं सबसे पहले जनता से मेरा ये अनुरोध है कि पहले की भांति जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आप लोगों ने पहले भी बहुत सहयोग दिया है और मुझे पूर्ण आशा है कि अभी भी इस कर्फ्यू के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में हमें आपका सहयोग मिलेगा। और अभी जो परिस्थितियां हैं, जो कोरोना काफ़ी फैल रहा है, इसको रोकने में एक नागरिक के नाते आपका जो दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, उसमें आपसे पूरा सहयोग हमें अपेक्षित है और मुझे उम्मीद है कि वो हमें मिलेगा। तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं पॉइंट वाइज आपके सामने रखूंगा, जिसमें मैं लोगों से चाहूँगा कि आप कर्फ्यू का प्रॉपर पालन करें ताकि आपके खिलाफ भी कोई कार्रवाई ना हो और आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो कर्फ्यू है सेक्शन 144 गवर्नमेंट ने इम्पोज कर लिया है, कल से ये इम्प्लीमेंट शुरू हो भी जाएगा। तो मेरे लोगों से सबसे पहला निवेदन यही है कि कर्फ्यू आवर्स में 5 से ज़्यादा लोगों की गैदरिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है।
तो 5 से ज़्यादा लोग कहीं भी जा रहे हो, किसी भी पर्पज़ के लिए जा रहे हो, इकट्ठे ना जाएं। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ों को ओपन रखने के भी ऑर्डर दिए हैं। अगर आपकी इमरजेंसी है तब भी आपको उसको फॉलो करना है। तो फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑफिस बंद रहेंगे, तो आपको किसी गवर्नमेंट ऑफिस नहीं जाना है तो बेवजह अपने घर से बाहर ना निकलें। इसके अलावा गवर्नमेंट के वही ऑफिस खुले रहेंगे जो एसेंशियल्स हैं, एसेंशियल सप्लाई आपको देते हैं, उसमें कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, वो डिपार्टमेंट के लोग बाहर आएंगे। इसके अलावा हमारे IPH के लोग हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हैं, जितने भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं, पुलिस फोर्स है, हमारे NHPWD के लोग हैं, वो लोग बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी लोग बाहर नहीं आएंगे। और उन लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि वो भी 5 से ज़्यादा ग्रुप में ना चलें जहाँ तक पॉसिबल हो। ठीक है सर। इसके अलावा जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट है, काफ़ी हमें इंक्वायर कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने शादी के ऊपर टोटली बैन नहीं लगाया है। अभी भी 20 लोगों के साथ शादियां आयोजित की जा सकती है। तो अब 20 लोगों में मेरा लोगों से ही निवेदन है कि इसमें सिर्फ घर के लोग ही शामिल रहें तो ज़्यादा अच्छा है। गांव के लोगों को बाद में भी आप जो भी आयोजन है बाद में उनके लिए आप जब सारी सिचुएशन सुधरेगी तब आप उनके लिए धाम का आयोजन कर सकते हैं। तो घर के लोग ही उस शादी में शामिल हो, घर के कॉम्प्लेक्स में ही हो, घर से बाहर ना हो ये जो प्रोग्राम है। और दूसरा, अगर आपकी बारात जा रही हो कहीं दूसरी जगह पे, तो हम ये कोशिश करें कि हम नॉर्मली अभी कर रहे हैं, हम 3 गाड़ियों की परमिशन देंगे और सभी गाड़ियों में जैसे गवर्नमेंट के ऑर्डर है कि 50% ऑक्यूपेंसी ज़्यादा नहीं हो सकती प्राइवेट व्हीकल्स में भी, तो सभी गाड़ियों में एज पर देयर कैपेसिटी 2 या 3 लोग मैक्सिमम बैठ सकते हैं। तो या 6 लोग यहाँ से जाएंगे बारात में, अगर बारात जाती है तो दूसरी साइड से भी इतने 10-12 लोग होंगे ताकि वो 20 का जो आंकड़ा है वो क्रॉस ना हो। इसके अलावा सभी सिनेमा हॉल्स, मार्केट, हमारे जो बड़े बड़े जो सिनेमा हॉल्स हैं, जिम है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं या एंटरटेनमेंट पार्क्स हैं, ये सभी बंद रहेंगे। इसमें किसी तरह की आवाजाही नहीं होगी। और जो लिकर शॉप्स है, जो हमारे हाते हैं या हमारे बार है, वो भी बंद रहेंगे। तो शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। इसके अलावा सरकार ने कुछ जो एसेंशियल आइटम्स है उसके अलावा कुछ और चीज़ों को खोलने के ऑर्डर दिए ताकि लोगों को अपने जो नियमित का कार्य है वो लोगों का स्मूथली चलता रहे। इसमें फर्स्टली जो हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज है उनको ओपन रखा गया है, चाहे वो क्लिनिक्स है, प्राइवेट मेडिकल शॉप्स है, वो खुली रहेगी। इसके अलावा जो फाइनेंशियल सेक्टर्स में है, बैंक खोलने के ऑर्डर ज़रूर है कि बैंक खुले रहेंगे, ATM खुले रहेंगे। लोगों से निवेदन है कि अब वो बैंक ना पहुँचे, बैंक ओपन इसलिए रखे गए ताकि उनका जो अपना इंटरनल वर्क्स है वो हो सके। ये नहीं कि सभी लोग बैंक के आगे पैसे जमा कराने के लिए आ रहे हैं, वो आप 16 तारीख के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, किसी ने मेडिकल पर्पज़ के लिए उनको पैसे जरूरत है, वही लोग आ सकते हैं, बाकी बेवजह अपने घर से बाहर ना निकलें। इसके अलावा मोर ओवर बैंक जितनी बैंक ब्रांचेज है, ATMs है, उनको भी ये ऑर्डर है कि वो मिनिमम स्टाफ के साथ, बेयर मिनिमम स्टाफ मीन्स 15-20% कैपेसिटी से अपना कार्य करें। इसके बाद जो पब्लिक यूटिलिटीज़ में है, जैसे पोस्ट ऑफिस है, हमारे पास पेट्रोल पंप्स है, वो खुल सकते हैं, बट उनसे मेरा निवेदन है कि वो बेवजह वो भी फालतू में ना घूमें, अपनी जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट करें। और कमर्शियल प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट में जो हमारी राशन की शॉप्स है, सिर्फ राशन की शॉप्स, इसके अलावा जो कुछ ये जो एग्रोकेमिकल शॉप्स हैं, हमारे जो ढाबे हैं, ऑथोराइज ढाबाज, ऐसा नहीं कि हर कोई जो कहीं भी खोल के बैठा हुआ है वो खुलेंगे, वो नहीं खुलेंगे, हम सिर्फ ऑथोराइज ढाबाज को अलाउ कर रहे हैं। राशन शॉप्स हैं और हमारे जो कुछ जो एग्रोकेमिकल शॉप्स हैं वो अपना काम कर सकते हैं। उसके लिए जो टाइमिंग है गवर्नमेंट ने अभी 6 बजे डिसाइड की है, परंतु इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो अलग से ऑर्डर इशू करेंगे, तो हो सकता है जो टाइम है इसमें कमी भी हो सकती है। तो जो DC साहब ऑर्डर इशू करेंगे 144 में हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके अकॉर्डिंगली होगा। इसके अलावा होटल्स खुले रहेंगे एज पर SOP, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने SOP पहले जारी की हुई है कि आप कितनी कैपेसिटी आप रख सकते हैं रेस्टोरेंट में, होटल में, उसके अकॉर्डिंगली ओपन हो सकते हैं। इसके अलावा जो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो अपना काम कर सकता है, रिटेलर्स है, फूड एंड ग्रॉसरी के अपना काम कर सकते हैं, बट उनके लिए ये हिदायत दी गई है कि वो लोगों को घर पर डिलीवरी करें। ठीक है जी। इसके अलावा जो हमारी बड़ी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट है, जैसे कोल्ड स्टोरेज है, पावर जनरेशन है, वो ऐसे लोग अपना काम कर सकते हैं जो एसेंशियल डिलीवरी में लगे हुए हैं। ठीक है जी। और जो बड़े बड़े हमारे जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट स्टोर्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई सीमेंट बेच रहा है, कोई सरिया बेच रहा है, वो भी अपना काम कर सकते हैं, बट बेयर मिनिमम स्टाफ के साथ, कि फालतू में और भी डस्ट इकट्ठा ना करें अपने पास, उन्हें ये अपने लेवल पर इंश्योर करना पड़ेगा। जहाँ तक है ट्रांसपोर्टेशन की बात, परिवहन व्यवस्था की बात, देखिए
कोई भी व्यक्ति बेवजह अपने घर में अपनी गाड़ी से नहीं निकल सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने कहीं जाना है तो वो पास के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकता है, उसे पास मिलेगा कहीं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए। और अगर कुछ उसकी इमरजेंसी है, हॉस्पिटल जाना है पास के लिए, उसके पास टाइम नहीं है, तो वो जा सकता है अपना वहाँ पर, अपना पेशेंट साथ में होगा, या एज अटेंडेंट जा रहा है तो वो पेशेंट की वो पर्ची दिखा सकता है। या कुछ और एसेंशियल रीज़न है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो अपना उसके पास पास होगा अपने ऑफिस का, उससे उसका काम चल पड़ेगा। ठीक है जी। और जो गुड्स कैरियर है, जो एसेंशियल सप्लाई में लगे हुए हैं, कोई ट्रक है, सब्जी वाला है या कुछ दूसरा राशन ढो रहा है, उसके ऊपर उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, वो आराम से आ जा सकते हैं। और जितने भी गवर्नमेंट के व्हीकल्स हैं जो कोविड के वक्त में लगे हैं या किसी और एसेंशियल वर्क में लगे हैं, वो आप आराम से अपना काम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा लोगों से मेरा निवेदन है कि आप अपने बगीचे में, खेतों में अपने काम करते रहें स्मूथली, बेवजह फालतू में ना गाँव में घूमें, अपने घर से अपने खेत जाएं, खेत से अपने घर आएँ, वो काम करते रहें, बेवजह मार्केट में ना घूमें। गवर्नमेंट ने इसलिए ही एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को एग्जाम्प्ट कर रखा है, वो अपना काम कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जो एक लोगों का हो सकता है कि जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, घरों में किसी घर का काम चला, वो भी कर सकते हैं, पर लोगों से मेरा निवेदन है कि बेवजह इसमें फिर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कि घर का काम चला है, जो मिस्त्री अगर वहाँ रहता है तो उनको बोले यहीं रहे 10-15 दिन जब तक लॉकडाउन है, कि डेली वो इधर उधर ना घूमते रहे कि बहुत दूर से आता है वापस जाएगा डेली पास के लिए, वो नहीं होगा। अगर वहीं पर इन सीटू वो वर्क करें आराम से, बेवजह फालतू में ना घूमें, जो मटेरियल पड़ा है उसको यूटिलाइज कर लें, बाकी वो बाद में भी ले सकते हैं छोटा मोटा मटेरियल जब सारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी। ठीक है जी। और जितने भी मैंने पहले भी कहा है, गवर्नमेंट ऑफिस मैक्सिमम बंद रहेंगे, सिर्फ जो एसेंशियल वाले हैं वही खुले रहेंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, लोगों को पता ही है कि अगर रामपुर मंडल की मैं बात करूं कि अभी लगभग हमारे पास 250 एक्टिव केसेस हो चुके हैं। और काफ़ी जो हमारा कोविड हेल्थ सेंटर है, कोविड हॉस्पिटल है खंडेरी में, 40 बेड कैपेसिटी है, वहाँ भी लगभग अभी हमारे पास जो पिछले कल का आंकड़ा है लगभग 20 वहाँ पर पेशेंट्स हैं। तो और काफ़ी उनमें काफ़ी लोग सीरियस भी हैं। तो मेरे लोगों से निवेदन रहेगा कि अपने परिवार को बचाइए, घरों में रहिए, बेवजह ना घूमिए। जो सरकार ने ये कदम उठाए हैं इसमें सरकार का कोई फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा आपके लिए सरकार कर रही है ताकि आपके घर तक संक्रमण ना फैले। तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्लीज़ एक भागीदार बनिए, अपना सहयोग कीजिए। आपके सहयोग से ही सरकार ये कोरोना को हम हरा सकते हैं, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। पहले की भांति अपना पूरा सहयोग देते रहें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका सहयोग हमें मिलेगा। और जो रामपुर मंडल में बहुत जल्दी कोरोना के केसेस जैसे इस साल के शुरू में जनवरी फरवरी में बिल्कुल खत्म हो गए थे, उस तरह से हम 0 पे आ जाएंगे, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है सर, ये थे एसडीएम महोदय रामपुर से श्री सुरेंद्र मोहन जी, जिससे हमारी बातचीत हुई है। तो लोगों से हम अपने चैनल के माध्यम से यही करेंगे, एसडीएम महोदय के जो भी इन्होंने कहा है उसके ऊपर गौर किया जाए। धन्यवाद। इसके अलावा गोस्वामी जी मैं थोड़ा सा और करना चाहूँगा। हाँ सर। कि मोस्ट प्रोबेबली हमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जो 144 के ऑर्डर अलग से होने हैं। हाँ जी। उसमें देख लें कि टाइमिंग क्या है शॉप्स खोलने की, जिनको अलाउड कर रखा है, चाहे राशन की शॉप्स है चाहे सब्जी वाला है, कि उसके लिए हो सकता है कि उसमें ऑर्डर में कुछ और आए, क्योंकि इस ऑर्डर में भी कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने अकॉर्डिंगली वो डिसाइड कर सकते हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की सिचुएशन को देखकर। ठीक है सर। तो उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं जब वो ऑर्डर आएंगे। तो मेरे लोगों से निवेदन है कि उनको प्लीज़ गो थ्रू कर लें, बाद में ये ना कहें कि आपने प्लान कर लिया, फालतू में घूम रहे हैं, इकट्ठे घूम रहे हैं, वो बिल्कुल आपकी ओर से कोई वायलेशन ना हो, प्लीज़ ये इंश्योर करें। थैंक यू। धन्यवाद सर आपसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर, नमस्कार। कोरोना वैश्विक महामारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए इससे बचाव के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से भाजपा युवा मोर्चा ने पूरे प्रदेश भर में सेवा ही संगठन के तहत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाया है, जिसके तहत गुरुवार को भाजयुमो मंडल आनी द्वारा मंडल अध्यक्ष हरीश शर्मा और प्रदेश सह प्रवक्ता वेद ठाकुर की अगुवाई में नागरिक चिकित्सालय निर्मल में सेवा ही संगठन के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता विधायक किशोरी सागर ने की। मंडल अध्यक्ष हरीश शर्मा ने बताया कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस शिविर में अस्पताल में आए रोगियों और तीमारदारों को कोविड-19 महामारी के बढ़ते खतरे के बारे में जानकारी दी और इससे बचाव के प्रति भी जागरूक किया। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान 18 से 45 वर्ष के व्यक्तियों को सरकार और स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों अनुसार कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए भी जागरूक किया। एप्पल न्यूज के लिए आनी से छबिंदर शर्मा की रिपोर्ट। यदि हम उसमें खर्च कर पाएंगे, हमारे पास तो 20-30 लाख है, 33 लाख है मेरे पे जाए। अगर ये हो जाए, अगर ये बड़ा जरूरी है सबसे। हाँ ठीक है। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स,
मेन बाजार रामपुर बुशहर डिस्ट्रिक्ट शिमला 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। आज निर्मंड जो यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल है उसका यहाँ पर हमने विजिट किया है और इसमें भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई हरीश शर्मा जी के नेतृत्व में जो पूरे आनी विधानसभा क्षेत्र में हर पंचायत का प्रवास कर रहे हैं, खासकर कोरोना महामारी को निपटने के लिए। उसमें 2 दिन पहले आनी में सिविल हॉस्पिटल आनी में प्रवास हुआ है और आज निर्मंड के हॉस्पिटल में यहाँ पर हम सब इकट्ठे हुए हैं और उसमें मैं विशेषकर यहाँ पर सभी डॉक्टरों का धन्यवाद करता हूँ कि जो इस बीमारी को रोकने के लिए बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। और आज भी हमने यहाँ पर फल का वितरण किया गया जो यहाँ पर मरीज थे और उसके अलावा जो यहाँ पर सभी सेवा दे रहे हैं और उसके साथ हमने यहाँ पर आज मास्क भी बांटे गए हैं, सैनिटाइजर भी बांटे गए हैं और उसके अलावा जितने भी यहाँ पर अच्छी सेवा चली हमारे निर्मल ब्लॉक में, खासकर कोविड-19 को लेकर, उस दृष्टि से हम प्रदेश सरकार का श्री जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूँ कि पिछले कल जो कैबिनेट ने डिसीजन दिया है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में धारा 144 लगा दी है, आज रात से शुरुआत हो जाएगी। और उसके अलावा बहुत सारे जो नियम बनाए गए हैं, इसके लिए हम प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हैं। और मेरा आनी विधानसभा क्षेत्र की जनता से भी निवेदन है कि जो प्रदेश सरकार द्वारा जो भी नियम बनाए गए उन नियमों का हम सबको पालना करनी होगी। और मुझे खुशी है कि मेरे आनी विधानसभा क्षेत्र में जो वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है, लगभग आज तक 35,000 का जो आंकड़ा पार कर दिया है। इसके लिए जहाँ मैं सभी यहाँ पर डॉक्टरों का धन्यवाद करता हूँ आनी और निर्मल में, और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता का धन्यवाद करता हूँ कि जो इस वैक्सीनेशन की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। दूसरा, हमारा जो 18 से 44 साल की उम्र के है जो अभी वैक्सीनेशन होनी है, उस दृष्टि से मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का धन्यवाद करता हूँ कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रही है ये बहुत बढ़िया सहयोग दे रहे हैं। मैं विश्वास लाता हूँ कि आने वाले समय में जो हमारा कोरोना महामारी को निपटने के लिए जिस ढंग से आप बहुत बढ़िया आपकी टीम कार्य कर रहे हैं, और हम आपको भी विश्वास लाते कि सरकार की तरफ से आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आने नहीं देगी। उस दृष्टि से लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। और मेरे आनी विधानसभा क्षेत्र में अभी लगभग जो आज मुझे फीडबैक में दिया है 78 यहाँ पर पॉजिटिव केस हैं और लगातार मैं भी उनसे संपर्क में हूँ और बहुत जल्दी हम उनके घर तक भी जाएंगे और जो भी बीमार है वो होम आइसोलेशन में सभी वो रखे हैं और हम बहुत जल्दी उनको स्वास्थ्य होने की कामना करते हैं। और आज जो यहाँ पर कार्यक्रम रखा है युवा मोर्चा की तरफ से, मैं भाई हरीश जी का पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।